ओके चलो यहाँ पे देखो सब लोग, क्वेश्चन क्या दिया, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, करेक्ट, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तुम लोग को मालूम है कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन वन फैक्टर्स, करेक्ट ना। कंपोजिट नंबर मतलब उसका एक से ज्यादा फैक्टर होता है। प्राइम नंबर मतलब एक हो या दो, मतलब दो ही होता है, एक हो नंबर एंड द वन, करेक्ट ना। एंड वन इज द प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर है नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? टू है। तो याद रखना वन इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट भी नहीं है, तुम लोग कंपोजिट भी उसको कंसीडर नहीं कर सकते हो। ओके नाउ दे हैड गिवन हियर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन एज अ कंपोजिट नंबर, तो मतलब इसका मोर देन वन फैक्टर आना चाहिए। तो सब लोग जरा बोर्ड पे देखो, कैन आई राइट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्वेश्चन दिखा सबको। हाउ मेनी टर्म वी हैव, कितने टर्म्स है? चार है यार, फोर है ना, पक्का? फोर कौन था? अच्छा फोर टर्म है, 1 2 3 4, हाँ पक्का। वी हैव ओनली टू टर्म्स, ये पूरा एक टर्म है बेटा। इनटू में टर्म काउंट नहीं होता, डिवाइड में टर्म काउंट नहीं होता, टर्म कभी काउंट होता है प्लस या माइनस में काउंट होता है, तो तुमको ध्यान रखना है। तो वी हैव वन टर्म, वी हैव सेकेंड टर्म। अच्छा दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या? 13 कॉमन है। ओके आई टेक द 13 कॉमन, 13 मैंने कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 7 इंटू 11 प्लस 1 कैसे बच गया? 13 मैंने कॉमन लिया ना, वहां पे कुछ भी नहीं बचा, तो जीरो बचेगा ना, पक्का समझा ना। 13 अगर कॉमन, अच्छा तो कुछ बच्चे लोग बोलते हैं फिर सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, करेक्ट ना, यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 1 क्या होएगा? 7 इंटू 11 ना, करेक्ट ना। a इंटू 1 कितना होता है? a होता है ना, तो कुछ मीनिंग नहीं है। बट यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ भी लेफ्ट है क्या? नहीं है, तो कुछ भी लेफ्ट नहीं है तो जीरो नहीं लिख सकते हो आप, इट्स वन। क्यों सर? क्योंकि अगर आपने जीरो लिखा और फिर से ब्रैकेट ओपन किया तो 13 इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो, करेक्ट ना। तो ध्यान देना कि whenever you are going to take the 13 common, what is left in bracket? 7 into 11 plus 1, क्लियर? सबको समझा? यस ओके बताओ 7 into 11 कितना होता है? 77, 77 प्लस 1, अच्छा 78 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं। चलो 78 मतलब 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 के टेबल में कितने टाइम में आएगा? 39। अच्छा 39 ना किसके टेबल में आता है? 39 49 के 13 के टेबल में आता है। 13 के टेबल में कितने टाइम? 3 इंटू 13। अच्छा अभी देखो ये पूरे का कितना फैक्टर हो गया? 13 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 39 भी हो गया, 26 भी हो गया, 169 भी हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब बहुत सारे फैक्टर हो गए। तो ये कैसा नंबर है? तो देयरफॉर सिंस व्हाट यू हैव टू राइट, सिंस इट हैज more than one factor, more than one factor। अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो नंबर को हम क्या बोलते हैं चलो? तो therefore you have to write the main question। क्या था क्वेश्चन बोलो? 7 into 11 into 13 plus 13, okay, and write in the bracket is what? composite number। ये फर्स्ट पार्ट हुआ composite number, this one is the first part। अभी एक और पार्ट बाकी है, एक और पार्ट बाकी है, क्या है बेटा वो पार्ट? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके क्या कॉमन है? 5। कितना टर्म है? सबको दिख रहा है ना, बोर्ड क्लियर है ना? तो दो टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। कॉमन क्या है? 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा, तो 5 इसका भी बाहर गया, इसका भी बाहर गया, यहाँ पे 1 लिखने का जरूरत नहीं है। एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द रिमेनिंग टर्म, एड 1, यू विल गेट सम टर्म। अगर उसको फैक्टराइज होता है तो करो, नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी यू गॉट द टू फैक्टर। कैसा सर? एक को ब्रैकेट वाला और एक को 5 वाला, करेक्ट ना? क्लियर है? करेक्ट। मतलब अगर किसी बच्चे को सपोज एग्जाम में ना सूझा ही नहीं, मतलब आ ही नहीं रहा है, दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है यार 78 को और फैक्टराइज करो, तो सिंपल ना सर ये भी कंपोजिट ही है। क्यों? हो गया ना?
करेक्ट ना, 13 और 78 भी हो गया ना, एक तो 1 हो गया खुद फैक्टर, 13 हो गया, 78 हो गया, एक खुद नंबर भी हो गया, तो मोर देन 1 तो ऐसे भी हो गया, बट 78 है तो आ जाता है क्योंकि इवन नंबर है, तुमको फैक्टराइज करने आता है। यहाँ पे आई थिंक कोई नंबर आएगा जो तुम फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, बट ट्राई करो। ओके चलो स्टार्ट। ओके चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो क्या दिया तुम लोगों को। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देखा है आपके स्कूल में ग्राउंड होता है तो सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया टेक कितना कितना मिनट ले रही हो, 18 मिनट्स। एक ड्राइव करने के लिए उसका 18 मिनट जाता है, तो उसका एक राउंड कंप्लीट होता है। वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स। कौन कम ले रहा है, रवि कम ले रहा है। ओके चलो ठीक है। फॉर द सेम मतलब वो फील्ड के लिए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किए। तुम लोग भी रनिंग करते हो, सबको सेम पॉइंट पे स्टार्टिंग पे रखते एंड देन क्लैप करते हैं एंड देन यू आर गोइंग टू रन। तो वैसे ही सेम सोनिया एंड रवि सेम पॉइंट से स्टार्ट किया रन करने के लिए। अभी क्या दिया, एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। करेक्ट, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है बंदा दूसरा पीछे भाग रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ अभी कैसे, ये क्या हो, मतलब क्या निकालना था, एलसीएम। क्यों एलसीएम निकालना है, एचसीएफ क्यों नहीं निकालना है? वेरी गुड। इसमें कैसा मालूम है, दोनों बंदे स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट ना, इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब कैसा, अगर आपने एक राउंड किया तो आपका एक मल्टीपल हो गया। मतलब सोनिया ने अगर एक राउंड कंप्लीट किया तो उसका 12 मिनट हो गया। सोनिया ने सेकेंड राउंड लिया तो कितना हो गया, करेक्ट ना, 24 हुआ। थर्ड राउंड लिया तो 36। तो सोनिया 3 राउंड कंप्लीट करने पे कितना मिनट उसने कवर कर लिया, 36 मिनट। अभी रवि ने स्टार्ट किया, रवि का 1 मिनट का कितना है, सॉरी रवि का 12 मिनट है, सोनिया का 18 मिनट है, सॉरी रवि का 12 मिनट है। तो 12 क्या हुआ, 12 वन जा 12, टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 3 राउंड्स हो गया रवि का। सोनिया ने स्टार्ट किया, 18 मिनट्स एक राउंड को लगा, फिर सेकेंड राउंड के लिए उसको कितना गया, 36। अभी देखो दोनों का टाइम मैच हो रहा है, सोनिया और रवि का सेम टाइम हो गया, 36 मिनट हो गया। तो ये कॉमन मल्टीपल है या कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आया ना, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, रवि का 3 हुआ, सोनिया का कितना हुआ, 2 राउंड हुआ। तो अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी राउंड द सोनिया गोइंग टू कंप्लीट, तो सोनिया ने कितना राउंड कंप्लीट किया, 2 राउंड, और रवि ने कितना किया, 3 राउंड। क्लियर है सबको, समझा? तो इसको अभी कैसे सॉल्व करने का, तुमको क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने आता है सबको, कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, सिंस सोनिया, स्टेटमेंट में लिखना है टेक्स कितना, 18 मिनट्स ना, फॉर 1 राउंड, 1 राउंड कहाँ भाग रहे हैं, ऑफ, या स्पोर्ट्स फील्ड है ना, हाँ ठीक है, ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड, सिंस रवि कितना ले रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स। सबको समझ में आया, यस क्लियर है सबको पीछे यहाँ पे, ओके 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। देयरफॉर उसने लास्ट में क्या पूछा, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू एचसीएफ या एलसीएम, एलसीएम किसका, ऑफ, किसका, ऑफ लिखने का जरूरत नहीं हो, नंबर लिख दो, क्या नंबर बोलो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अच्छा 18 का फैक्टराइजेशन आता है सबको, यस बोलो क्या होएगा, 18 2 के टेबल में जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 क्या होगा, 2 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलो कॉमन क्या है दोनों में, 2, ओके एक और 3 कॉमन है। अब मुझे बताओ अनकॉमन क्या है,
2 into 3, तो इसका आंसर होगा देयरफॉर 36 मिनट्स। तो फाइनल आंसर लिखोगे, ये अभी 36 आएगा, फाइनल आंसर में मिनट्स आएगा। देयरफॉर दे टेक 36 मिनट टू मीट अगेन एट द, कहां पे मीट करेंगे लोग? स्टार्टिंग पॉइंट या तो सेम पॉइंट। क्लियर? ओके चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1 हो गया सबका। क्लियर? डन ना ये वाला? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। हमको ना लास्ट ईयर भी था, बट लास्ट ईयर हमको ड्रॉ करना था नंबर लाइन पे, याद है कुछ? हमको प्रूव करने को नहीं था। अभी ये ईयर उसको प्रूव करके दिखाओ कि वो इररेशनल है। एक वे क्या है मालूम है? मैं इसका लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा सकता हूँ, बट ये बहुत बड़ा जाएगा, खत्म होने के लिए तुम्हारे लिए बहुत टाइम चला जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मतलब आप 1-2 पे स्टॉप नहीं कर सकते हो, आप 10 से 12 निकालो उसके। समझे ना? लॉन्ग डिवीजन मालूम है ना कैसे करते थे हम लोग? ओके 8 में था। अब इसको सर करना कैसे है? तो हम इसको इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं। अगर तुमको किसी को प्रूफ करना, अगर तुमको बोलना है कि 2 इज अ इवन नंबर, उस बंदे ने बोला कि 2 इवन नंबर होता है, तुम उसको बोलो नहीं 2 ऑड नंबर होता है। क्या होता है? 2 ऑड नंबर। और जो तुमने बोला उसको फिर रॉन्ग करके दिखाओ कि वो रॉन्ग है। यू आर गेटिंग इट? समझा? हमको प्रूफ करने को क्या दिया है? रूट 5 इज अ इररेशनल, बट मैं इसको एज्यूम करूंगा ये रैशनल है, तो मैंने रॉन्ग एज्यूम किया। फिर मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा और लास्ट में मेरे को आंसर जो आएगा, मेरा आंसर वो रॉन्ग रहेगा। तो फिर यस, हेंस मैं बोलूंगा कि यस जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या था? राइट था, और मैंने रॉन्ग स्टार्ट किया, मैंने रॉन्ग बोला। यू आर गेटिंग इट? समझ में आया? जैसा अभी यहाँ पे भी हुआ था ना, रवि और सोनिया का मैंने मिक्स कर दिया था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमको स्टार्ट करना। इसको कौन सा प्रूफ बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, ये इनडायरेक्ट प्रूफ है। पूरा चैप्टर में यहाँ पे एक है और एक सिमिलैरिटी में है। करेक्ट? कन्वर्स ऑफ थ्योरम है उसमें ही है, बाकी किधर भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, एक एक स्टेप प्रॉपर देखना। प्रूफ मैंने मुझे क्या करने को दिया है? प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। मैं क्या एज्यूम करूंगा? लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करूं? रूट 5 इज अ रैशनल। अच्छा मालूम है कल, हाँ बोलो। हाँ, एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करना है, जो हमने एजम्पशन किया वो रॉन्ग है। अच्छा बताओ, रूट 5 इज अ रैशनल, तो मैंने कल बताया था रैशनल इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर, वेरी गुड, यस, p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम। मालूम है इसको हम लोग मैथ्स में ना 6/14 होता है, 6/14 होता है, बट ये रैशनल नहीं है, ये रेड्यूस हो सकता है 3/7। मतलब ये किसी बंदे ने बोला हाँ ये है ना रैशनल है, मैं हाँ बोल रहा हूँ, बट रेड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। रैशनल ये है 3/7। क्यों सर? क्योंकि 3 और 7 का एक ही फैक्टर है। कौन है वो? 1। तो यू आर गेटिंग इट? 3 और 7 इसका है ना भाई, ये रेड्यूस होगा। तुमने रेड्यूस क्यों नहीं किया? टीचर बोलते हैं ना फाइनल आंसर चाहिए, तो फाइनल आंसर यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। क्लियर है? तो 3 एंड 7 बोथ आर व्हाट? को प्राइम नंबर। को प्राइम क्यों है सर? क्योंकि दोनों का एक ही फैक्टर है, दोनों का एक ही फैक्टर है, उसके लिए वो को प्राइम नंबर है। अगर किसी बंदे ने बोला सर 2 के प्लेस पे मैं 4 ले रहा हूँ, करेक्ट? 4/7 यस है। क्यों सर? एक ही फैक्टर है, 4 इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है। 4 2 के टेबल में आता है, बट 7 आता है क्या? नहीं आता। करेक्ट ना? तो क्योंकि किसी बच्चे ने बोला सर आपने बोला कि 4 मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन 4 तो सर ये है ना कंपोजिट नंबर है। हाँ 4 कंपोजिट होगा, 4 का एक से ज्यादा फैक्टर है, बट इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? क्या है बेटा? 1 है। तो को प्राइम नंबर समझा? तो यहाँ पे भी मैंने क्या एज्यूम किया बच्चा लोग? क्या एज्यूम किया? लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल। अच्छा रैशनल मतलब तो सर देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि उसका फैक्ट मतलब क्या आएगा, फ्रैक्शन में क्या आएगा। मैंने क्या एज्यूम किया भाई, a एंड b ले लेता हूँ, p एंड q ले लेता हूँ, r एंड s ले लेता हूँ, जो तुमको पसंद है वो ले लो। ओके चलो ठीक है। वेयर क्या क्या मेन होता है इसके अंदर? वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी बंदे ने मेंशन नहीं किया है ना, उसका हाफ मार्क्स उड़ा दो, पहले देखने का जरूरत ही नहीं, खट 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 उड़ा देने का। तो ये तुमको पहला मेंशन करना है, और दूसरा क्या मेंशन करना है? a एंड b आर व्हाट? को प्राइम।
को प्राइम नंबर। क्लियर? ए भी मेंशन नहीं किया तो हाफ मार्क्स गया उसका। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? इतना क्लियर है सबको? अच्छा, तुमको मालूम है फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है? क्या करते हो अगर दोनों साइड में फ्रैक्शन है तो और बीच में इक्वल है तो? क्रॉस करते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने क्रॉस किया तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, क्या मिलेगा मुझे? तो ए का वैल्यू हो जाएगा, मैं हाँ चलो ठीक है, बोलो क्या आएगा? √5 बी इज इक्वल टू ए। करेक्ट ना? लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है क्या? तो ये बंदे को इधर लिख देता हूँ, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ए इज इक्वल टू √5 बी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना? लिख सकता हूँ ऐसा? चलो ठीक है, इधर तक तुम लोगों को क्लियर है। अच्छा, मुझे ना इसका रूट हटाना है। करेक्ट ना? अगर किसी का रूट हटाना है, अगर किसी का क्यूब हटाना है तो क्या करोगे? अगर क्यूब रूट है, उसका क्यूब रूट हटाना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। और क्यूब है, क्यूब रूट लाना है तो टेक द क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड। उल्टा करते हो ना? तो मुझे इसका रूट निकालना है। कौन सा रूट है सर? स्क्वायर रूट है। करेक्ट ना? स्क्वायर रूट को निकालने के लिए क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो देयरफॉर आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड ऑन, या तो एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि ये स्टेटमेंट है। क्लियर है? अगर स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा? बोलो बेटा। 5b स्क्वायर। क्लियर है? ये मुझे यूज करना है, इसको मैं क्या दे दूंगा? इक्वेशन 1। और इसका रीजन क्या है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। सबको समझा यहां तक? ऑन बोथ साइड। क्लियर? ओके ठीक है। अभी जरा ध्यान से बोर्ड पे देखना और मुझे बताना। मैथ्स में 64 ले लो। करेक्ट? मैथ्स में मैंने 64 ले लिया। अच्छा बताओ, 64 2 के टेबल में आता है क्या? आता है पक्का? 64 2 के टेबल में आता है? कितने टाइम में आता है? 32 टाइम में। ठीक है, 64 ओके, 32 2 जा 64 का स्क्वायर रूट बोलो। 8। अच्छा, 8 2 के टेबल में आता है क्या? कितने टाइम? 4 टाइम। भी देखा तुम लोगों ने? मैंने एक नंबर लिया और वो नंबर 2 के टेबल में आ रहा था, तो नंबर का स्क्वायर रूट 2 के टेबल में आ रहा था क्या? यस। मतलब क्या बेटा? ये 2 ना 64 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब 64 2 के टेबल में आता है, मतलब 64 इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? अभी ठीक है सर, आपने ये बताया, दूसरा कोई बताओ। मैं दूसरा बताता हूँ। हम लेते हैं 625। 625 5 के टेबल में आता है क्या? 5 125। तो 625 का स्क्वायर रूट बोलो। 25। तो ए 5 के टेबल में आएगा? 5 आ रहा है। अब जरा ध्यान से मुझे बताना। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ 625 का फैक्टर 5 है, 125 उसका फैक्टर है क्या? 625 लिसन ना, सुनो मेरा और बाद में बताना। 625 5 के टेबल में आता है। 625 125 के टेबल में आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना यार, दोनों तो है ना साथ में। अगर भाई इसके टेबल में आएगा तो 5 के टेबल में 125 जा, और 125 के टेबल में 5 जा। 25 5 के टेबल में आता है, ये वाले 5 के टेबल में भी आएगा। क्लियर है? 64 2 के टेबल में आ रहा था, 32 के टेबल में भी आएगा। 8 2 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि 2 into 4 लिखा था मैंने। तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी जरा ध्यान से मुझे आंसर करना जो मुझे चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो मुझे जो ये बंदा प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर नहीं है तो फिर वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। ये बंदा 5 के टेबल में आएगा क्या? आएगा ना? 2 मिनट ना बच्चों। ओके चलो यहाँ पे देखो। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर 5 के टेबल में आता है? आएगा। करेक्ट ना? मतलब वो डिविजिबल है, उसके टेबल में अगर तुम डिवाइड करोगे तो आएगा। आंसर क्या आएगा? अभी सुनो जरा ध्यान से, अभी ये थोड़ा सा ट्रिक है, कोई मतलब देना है तो सोच के देना। ए स्क्वायर 5 के टेबल में कितने बार में आएगा? हाँ, बी। वेरी गुड। कितने बार में आएगा?
बी स्क्वायर टाइम में आएगा ना सर, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा क्या है सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 5 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टेबल में कितने टाइम में आएगा, वही है ना मीनिंग इसका। मतलब आपने किसी नंबर को, यहाँ पे बहुत सिंपल है, इधर देखो, अगर मैंने 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा, तो 24 2 के टेबल में आएगा, 24 4 के टेबल में आएगा, 24 8 के टेबल में आएगा, 24 6 के टेबल में आएगा, 24 12 के टेबल में आएगा, 24 के टेबल में आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी बंदे हैं किसके साथ भी कंबाइन करो, अगर 4 के टेबल में कितने बार में आएगा, 6 ना, सिंपल ना, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 के टेबल में 2, 8 के टेबल में। लॉजिक समझा सबको? तो कंफ्यूज करने के लिए, बट तुमको क्लियर है ना अभी? तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देयरफॉर, इसका मतलब क्या है सर, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, एक क्लियर है सबको? मतलब वो 5 के टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा वो छोड़ दो, यहाँ पे कितने बार में आएगा किसने पूछा तो बोल देना सर बी स्क्वायर टाइम में आएगा। क्लियर है? इतना समझा सबको? यस। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई बंदा अगर 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब एक बार में आ सकता है, 2 बार में आ सकता है, 3 बार में आ सकता है, कितने बार में आ सकता है मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला वो बंदा 5 के टेबल में आ रहा है, वो बंदा कौन है सर वो बताओ, फिर मैं बताता हूँ कितने टाइम में। नहीं समझा? अगर मैंने वो बंदे का नाम ही नहीं बताया तो तुम कैसे बताओगे ना। मैं बोला वो बंदा आ रहा है तो बंदे का नाम तो बताओ कौन है। वो मैंने बंदा बोला कि भाई वो 25 है, तो 5 के टेबल में कितने टाइम में आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बंदा अननोन है, बंदा है कौन हो, ए स्क्वायर, किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में, कुछ तो टाइम में आएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, करेक्ट ना, 64 किसके टेबल में आ रहा था, 2 के टेबल में, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ था, 8 भी किसके टेबल में आ रहा था। तो अगर ए स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए किसके टेबल में आएगा, इज डिविजिबल बाय 5। 5 नहीं, इसका रूट नहीं लेना है, खाली इसका रूट लेना है। 64 डिविजिबल बाय 2, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 डिवाइड हो रहा था 2 से, तो अगर वो स्क्वायर वाला नंबर 5 के टेबल में आ रहा था उसका स्क्वायर रूट भी 5 के टेबल में आएगा। क्लियर है? अच्छा कितने टाइम में आएगा वो नहीं मालूम, मैंने अभी बताया कि अननोन है तो मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते ए 5 के टेबल में m टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में, m 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए अननोन है, ए अननोन है उसके लिए ये बंदा भी अननोन है। खाली नोन क्या है, क्योंकि वो 5 के टेबल में आ रहा है। क्लियर है? इतना समझ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबको समझा? ओके, आई गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे m ना एक सम इंटीजर है, वेयर m इज सम इंटीजर। क्या एज्यूम करोगे, वेयर m इज सम इंटीजर। इतना समझ में आया? जरा ध्यान से देखो, मैं रिपीट करूंगा लेकिन यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 5m हो गया। यहाँ पे कौन है बेटा, अभी ध्यान से देखना, मैं a का वैल्यू 5m यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। a का क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 5m वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, a के प्लेस पे, ओके, a स्क्वायर के प्लेस पे, करेक्ट ना। तो देखो क्या होता है वहां पे, बोलो a का वैल्यू क्या है, 5m, a का वैल्यू 5m, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चा, a स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर। समझा स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि वो a स्क्वायर था और तुम्हारे पास a का ही वैल्यू था। क्लियर? इज इक्वल टू व्हाट, क्या बचा, 5b स्क्वायर। कैसे मालूम पड़ा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? इतना समझ में आया? अच्छा मुझे बोलो 5m का स्क्वायर क्या होगा, 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा 5b स्क्वायर, ये 5 को मूव करूंगा तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। तो 25 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 5m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये फिर से अच्छा नहीं दिख रहा है सर, तो ऐसे लिख दूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर लिख दूं।
फिर से देखो आप यहाँ पे पहुंच गए, करेक्ट ना, यहाँ पे सेम स्टेप पे आ गए। तो इसका मतलब बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो उसका स्क्वायर रूट बी इज डिविजिबल बाय 5। ओ, बी किससे डिवाइड हो रहा है? अरे ए किससे डिवाइड हो रहा है? लेकिन तुमने क्वेश्चन में ए और बी को क्या लिया था? तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, को प्राइम मतलब आना ही नहीं चाहिए था, और आ गया, वो देखो आ गया ना, दोनों 5 के टेबल में आ गया। तो देयरफॉर सेंस क्या एज्यूम करोगे? सेंस ए एंड बी, देयरफॉर ओके, देयरफॉर ए एंड बी आर डिविजिबल बाय किससे? डिविजिबल बाय 5। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर आर क्या रॉन्ग हो गया? एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हमने एजम्पशन किया था कि वो इरैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। क्लियर है? सबको समझ में आया? इतना समझा? अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब रूट 5 इज व्हाट? रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर है? समझा? एक बार शॉर्ट रिपीट करें, चलो फटाफट। अभी मैं रूट 5 हटा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो, मैं रफ नहीं करूंगा प्लीज। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, एक नंबर डाल रहा हूं, 7 डाल रहा हूं। एक और ने अभी क्वेश्चन चेंज करते, बोलो प्रूव दैट इज इरैशनल नंबर। सबको समझा? ओवेज आ रहा है ना? टेंशन में कुछ नहीं ना? चलो, रूट 7 इज अ इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या एज्यूम करें? लेट अस एज्यूम इज अ रैशनल। b not equal to 0 and a and b are co-prime number. 7b square squaring on both side. Clear है? Therefore a square is divisible by, therefore a is divisible by, therefore a is equal to 7m. 5 के प्लेस पे 7 आ गया, करेक्ट? 7m where m is some integers. Okay, therefore अगर वो 7m, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। कहाँ पे? यहाँ पे डाल दो। किसका वैल्यू? a का वैल्यू क्या है? 5m, तो हमारा 7m है। तो 7m द होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बोल दो, होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 49। तो ये बंदा इधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? 7m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो देयरफॉर रूट 7 है। समझा? इसको अगर मैंने रूट 2 डाला तो भी कर लोगे, रूट 3 डाला तो भी कर लोगे। लॉजिक समझ गया ना? बस यही है। क्लियर है सबको? समझा? तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। इसका एक प्रैक्टिस किसको करोगे? रूट 7 को करोगे ना खुद से? चलो कर डालो। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरैशनल। अभी मालूम है बोर्ड एग्जाम में ना इसका मार्क्स डिवीजन कभी कभी 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर 5 मार्क्स में आया तो तुम लोग का नसीब, मजा एकदम। 5 मार्क्स में अभी जैसा इस साल मजा नहीं किया था उन लोगों ने, बहुत हार्ड सेट कर दिया था तुम लोग के लिए। अगर इजी हो गया, कभी कभी स्कूल एग्जाम में भी आता है 5 मार्क्स के लिए, तो बहुत इजी। अगर 5 मार्क्स के लिए करना है तो रूट 5 को तुमको सेम मेथड से क्या करना पड़ेगा? इरैशनल प्रूव करना पड़ेगा। जो आपने किया ना पूरा, वो सेम मेथड से करना है। और अगर सर 3 मार्क के लिए आया तो नहीं करना है। तो 3 मार्क के लिए कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे देखना, 3 मार्क के लिए मैं अभी बता रहा हूँ प्रूफ। फिर से एज्यूम करो, इसने क्या बोला है? इज अ इरैशनल। फिर से कौन सा प्रूफ, कैसा मेथड से जाएंगे? इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो लेट अस एज्यूम करो, क्या एज्यूम करोगे? चलो, 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। क्लियर? अच्छा सर, ये रैशनल है तो इसको कौन से फॉर्म में लिखेंगे? p/q। देयरफॉर p/q फॉर्म या a/b फॉर्म, जैसा भी तुमको लिखना है आप लिख सकते हो। a/b लिखना है तो लिख सकते हो, जिसका जैसा मर्जी। अपने नाम का कोई 2 लेटर भी निकाल के लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी और
वेयर, अरे वाह क्या बात है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर और क्या Q नॉट इक्वल टू 0। ये समझा सबको, इतना क्लियर है? अभी 3 मार्क के लिए कर रहा हूं, कितने मार्क के लिए? मैं 3 मार्क के लिए, तो उतना बड़ा नहीं जाएगा। अभी क्या करना है, +3 को हटाना है, तो +3 यहाँ पे आके क्या हो जाता है, -3, करेक्ट ना, क्योंकि +3 यहाँ पे जाएगा तो -3, तो कहना राइट P/Q -3 इज इक्वल टू 2√5। समझा सबको? अच्छा ठीक है सर, ये P/Q -3 है, 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो इसको मैं सेम कर सकता हूँ, सेम डिनोमिनेटर कर सकता हूँ। क्या करूं बोलो? वेरी गुड, P माइनस 3Q, तो P माइनस 3Q डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू 2√5। ये समझा गया सबको? क्या किया मैं यहाँ पे, क्या था, 1 था, तो आता है ना तुम लोगों को, बचपन से किया है तुम लोगों ने। क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बंदा ऐसे जाएगा, ये बंदा ऐसे जाएगा, मतलब ये ऊपर आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो वी गॉट दिस वन। अच्छा ये 2 को भी नहीं चाहिए मेरे को, तो 2 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, वहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आएगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज इक्वल टू √5। क्लियर है? ये समझा? अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, एक एग्जांपल मेरे को सॉल्व करना है। 3/7 माइनस 2, 3/7 माइनस 2, बताओ मुझे कैसे सॉल्व करूं। 3 माइनस 14 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, 11/7। अब जरा ध्यान से देखना, ये 3/7 कौन था, रैशनल या इरैशनल? ये 2 कौन था, ये जो आंसर आया क्या था? अच्छा आप, हाँ रैशनल ही है ना, करेक्ट ना। आपने 2 रैशनल को सॉल्व किया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी किया, एंड यू गॉट द आंसर, दैट आंसर इज अ रैशनल और इरैशनल। तो यहाँ पे आपने P/Q को क्या लिया था, सब सॉल्व किया, प्लस माइनस किया, तो व्हाट इज दिस वन, ये क्या होगा? अच्छा मैथ्स में, तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो मैथ्स में सर 3 इज इक्वल टू 7, नहीं ना, क्योंकि ये बंदा कौन है, रैशनल, और ये बंदा कौन है, तो हो सकता है क्या मैथ्स में इक्वल डाला हो ना, इक्वल का मतलब दोनों भाई सेम ही दिखने चाहिए। कैसे सेम है सर, एक तो रैशनल है क्योंकि आपने इसको रैशनल लिया था, सॉल्व किया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी किया, सॉल्व किया, जो आंसर आया वो रैशनल है, और उसके सामने जो है वो कौन है, इज इट पॉसिबल 2 इज इक्वल, सॉरी 3 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 5, तो इज इट पॉसिबल इरैशनल इक्वल टू रैशनल? नहीं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया इसको, तो देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और वो बंदा है कौन, इरैशनल। ये कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। अगर ये 5 मार्क के लिए आया बोर्ड एग्जाम में, यस यहां तक तो पहुंच गए आप, तो ये भी रैशनल होगा। अगर ए रैशनल है तो सर ए भी रैशनल, फिर इसको फिर से लो, और इसको क्या लोगे, A/B, सेम मत ले लेना। नहीं समझा? तुमने P/Q लिया तो इधर भी कंफ्यूज हो जाओगे, सब मिक्स करके मतलब कुछ कचरा ही कर डालोगे, करेक्ट ना, तो नहीं करना। डाउट है, बोल बेटा। हाँ अभी उसने क्या बोला, सर हम पहले प्रूव कर देते कि वो इरैशनल है, लेकिन ठीक है तू पहले प्रूव कर देगा, लेकिन यहाँ पे अब भी मालूम पड़ा ना बेटा, तो सेकेंड ही करना पड़ेगा ना। √5 को पहले करके क्या मतलब तू पहले से बता रहा है कि मेरे को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, मैं सॉल्व करने का। अभी तू बोल रहा है मुझे 10th आता है पूरा, करेक्ट ना, तू बोल रहा है मैं बाप हूँ 10th का, तो फिर 10th का अगर बाप है तो मुझे सिखाने का मतलब ही नहीं, मैं सिखा रहा हूँ, फिर तुझे धीरे धीरे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो मैं क्लियर करूंगा। तो ये ऐसे ही है, मैंने पूरा स्टार्ट किया सॉल्व करने को, मेरे को नहीं मालूम कि रैशनल है कि रैशनल, मैंने उसको रैशनल लिया, सॉल्व करने को चालू किया, क्लियर है, एंड लास्ट मोमेंट पे आया मुझे ये बंदा इसको इक्वल आ गया, तो अगर सर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, फिर मैं इसको लूंगा और इसको फिर प्रूव करके क्या दिखाऊंगा, इरैशनल, करेक्ट ना। तो देयरफॉर √5 इज अ रैशनल, उसको आप क्या लोगे, A/B, फिर उसको सॉल्व करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। सबको समझा? स्टार्टिंग में लेगा तो मेरे ख्याल से मार्क्स कट करने का चांसेस है, क्योंकि सर बोलेंगे कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कि वो इरैशनल है। हाँ हाँ, तो वो सेकंड टाइम में करना, सेकंड पार्ट में करना, फर्स्ट पार्ट में मत कर,
फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर फर्स्ट पार्ट में किया ना, राइट तो है, मैं रहूंगा मार्क्स दे सकता हूँ, बट आपके टीचर आई थिंक कंसिडर नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि नहीं, इसको सेकंड पार्ट में ही करके दिखाओ, और हरदम सेकंड पार्ट में ही करते हैं सब स्टूडेंट। क्लियर है? सबको समझा? क्लियर है सबको? 5 मार्क और 3 मार्क में डिफरेंस क्या है? ये 2 मार्क के लिए भी आता है कभी कभी, तो 2 मार्क में भी इतना ही लिखना है, 3 मार्क में भी इतना ही लिखना है, खाली 5 मार्क में सॉल्व करना है, उसको लेंदी करना है, कम से कम 2.5 पेज। क्लियर? तो क्या आएगा? देयरफॉर p माइनस, सॉरी सिंस लिखो, सिंस p माइनस 3q by 2q is what? Is a rational. तो therefore रूट 5 ही क्या हो जाएगा? is a rational, but it is not possible. But not possible क्यों लिखा? क्योंकि 3 मार्क का है, और अगर 5 मार्क का होगा तो तुमको दिखाना पड़ेगा why it is not possible. क्लियर है? तो it's not possible, therefore क्या हो गया? क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि हमने क्या किया, इसका मतलब हमारा assumption क्या है? our assumption is wrong. नहीं समझा? तो 5 मार्क मैंने बोला ना, अगर 5 मार्क में आ रहा है, क्योंकि रूट 5 ऐसे भी इरेशनल है, हमको पहले से ही मालूम है ना। अगर मैं इसको 5 मार्क के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो हाँ, मुझे बट हटाना है और इसके प्लेस पे क्या लिखना है? देयरफॉर रूट 5 इज अ रैशनल, फिर a बाय b लेके सॉल्व कर पूरा करके देगा। ये बट मैंने क्यों लिख दिया? मैंने बोला 3 मार्क के लिए सम है, ये 5 मार्क का सम नहीं है, तो बट मतलब मुझे मालूम था। क्लियर है? समझ में आया सबको? ओके, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या हो जाएगा? फाइनल 3 प्लस 2 रूट 5 बोलो इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है? सबको समझा? हाँ बच्चा बोलो। मैं नहीं समझा, फिर से हाँ, अब यहाँ ये इसने बराबर क्वेश्चन किया कि अगर क्वेश्चन में, अभी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब आप जब 3 मार्क के लिए सॉल्व करोगे ना, वहां पे लिखा रहेगा वेयर रूट 5 इज अ, क्या लिखा रहेगा? रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैंने, बट रूट 5 इज अ इरेशनल, कॉमा करके लिखा रहेगा। ये 5 मार्क में मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को पूरा रिपीट नहीं करना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं उतना भी कर दिया ना, फिर से रिपीट करना मतलब बोर्ड के बाद इस पे लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर? तो समझ में आया ना सबको कि मुझे अगर वो करना है तो वहां पे क्वेश्चन में कॉमा करके दिया रहेगा वेयर रूट 5 इज व्हाट? इरेशनल है। तो ये तुमको देयरफॉर बट मतलब मुझे वहां से ही मालूम पड़ गया। और अगर नहीं, 5 मार्क का दिया है, 3 मार्क में आया तो बट वो समझ ही लेना कि रूट 5 इरेशनल ही है। करेक्ट? 3 मार्क के लिए इतना लेंदी कोई सॉल्व नहीं करता है। क्लियर? क्योंकि तुमको 5 मार्क के लिए ज्यादा ये करना है, 3 मार्क तो इजीली सॉल्व होना चाहिए। ओके, सबको समझ में आया? चलो कर लो। और इसमें एक क्वेश्चन अभी आप लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन, सेम वे में 3 का थर्ड वन है, और वहां पे क्वेश्चन दिया है 6 प्लस रूट 2। ये आप लोग करके दिखाओ मुझे। चलो, इसका क्या है क्वेश्चन का? 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 को हमको प्रूव करना है इरेशनल। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 1 बाय रूट 2 इज अ रैशनल। तो रैशनल है तो क्या करोगे? देयरफॉर इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, okay, that is equal to 1 by root 2 where क्या p comma q are co-prime numbers and क्या q p comma q कर दो नॉट इक्वल टू 0। अच्छा क्यों सर? एक मालूम है, एक NHS मतलब नाम, सॉरी, एक स्कूल के टीचर थे, सॉरी, तो उन्होंने मतलब उसका क्या कर दिया मालूम है? इसको बोलते हैं कि उल्टा करो। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q बाय P, और P नीचे आ गया। उसका भी राइट, मतलब वो सर ने भी राइट ही बोला कि हम इसको रेसिप्रोकल कर दे, क्योंकि रूट 2 को तो मैं प्रूव कर सकता हूँ ना, रूट 2 रहेगा, तो मैंने उसको रेसिप्रोकल कर दिया एंड आई गॉट हियर Q बाय P। तो भाई P तो नीचे आ गया सर, और आप खाली यहाँ पे एज्यूम करते हो क्या? तो P तो 0 हो सकता है।
तो इज करेक्ट, उनका राइट था, बट वो समझ नहीं पाए क्यों, फिर वो बच्चों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों, और वो पूरा लेक्चर ऐसे चला गया। कुछ नहीं था, तुमको यहाँ पे एज्यूम करना P एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, P को भी नॉट इक्वल टू जीरो ले लो, Q को भी नॉट इक्वल टू जीरो ले लो। क्लियर है? दोनों को नॉट, अभी रेसिप्रोकल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा पूरा, Q अपॉन P इज इक्वल टू व्हाट, √2। अभी कर सकते हो ना? ओके, देयरफॉर Q बाय P क्या हो जाएगा, रैशनल, और √2 क्या है, इरैशनल, तो देयरफॉर नॉट पॉसिबल, खत्म। क्लियर है सबको? बस इतना सा था और पूरा लेक्चर चला गया उसमें। लेकिन एक खाली वो स्टेटमेंट अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया होता कि P कॉमा Q नॉट इक्वल टू जीरो, तो डन। क्लियर, सबको समझा? तो एग्जाम में आ सकता है। अगर इसके लिए सपोज अगर ये तुम्हारे एग्जाम में 3 मार्क के लिए आया, या इसको और लेंदी करना है, तो फिर क्या करोगे? सेम क्या करोगे बता? हाँ, तो √2 को अभी यहां से ही कर दो, हम लोग को अलग से करने का जरूरत नहीं। P को इधर लेके जाओ, क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, फिर उसके बाद समझाओ वो मेथड ही कर दो। यू आर गेटिंग इट, क्या मैं बोल रहा हूँ? और √5 को लेते थे ना हम, वैसे √2 हो गया। बस लेके जाओ P को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो, और फिर इट इज डिविजिबल बाय 2, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर Q इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 5m, वेयर m is सम इंटीजर। क्लियर है? 5m के प्लेस पे 2m। क्लियर, सबको समझा? तो कर लो, कॉपी कर लो, एंड चैप्टर डन। तो दिखेगा नहीं। चलो, राइट द, इसको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। ये जिसने कर लिया ना, उसका मैथ्स ऐसे ही इंप्रूवमेंट होगा। ये जिसको अच्छे से आ गया, जिसको फॉर्मूला टाइम लगता, एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, हम एक एक साल लेते हैं पूरा फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने के लिए। करो धीरे धीरे, जितना नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो, हाँ नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ कैसे बाय हार्ट करने का, कैसे चिल्ला चिल्ला के बाय हार्ट करने का। बाजू वाला नहीं आता है ना तुम्हारे घर में, चिल्लाओगे तो बिंदास चिल्लाओ, घर में बंद करके जोर जोर से चिल्ला के फॉर्मूलाज बाय हार्ट करो, बट बाय हार्ट करो। हाँ, क्लियर है? चलो, फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोग को आता है, बचपन से किया हुआ है, क्या है? A प्लस बी द, बोलते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? माइनस 2ab, करेक्ट। चलो, थर्ड फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, फोर्थ फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों साइड से बाइट करना पड़ता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ फॉर्मूला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी 8 का पहले कर लेते हैं, क्या है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर? फिर सिक्स्थ फॉर्मूला, what is the formula for a plus b the whole square plus a minus b the whole square? अगर देखो, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है? प्लस करना है। अगर आप प्लस करोगे ना बेटा, तो ऐड होता है, करेक्ट ना? प्लस में ऐड होता है, ये दोनों बंदे ऐड हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, करेक्ट ना? तो 2 आया ना दोनों के साथ, तो उसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं 2 कॉमन ले लो बेटा, और बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? समझा ना? तो अगर वो फॉर्मूलाज बाय हार्ट है तो ये डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? समझा रिद्धि? क्लियर है? ओके, फिर प्लस के प्लेस पे माइनस डालो, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। जब भी आप माइनस डालते हो ना बेटा, तो साइन चेंज हो जाता है, जो सेकेंड वाला बंदा रहता है उसका साइन चेंज होता है। इसका साइन क्या है? क्या हो जाएगा अभी? तो माइनस और प्लस कैंसिल, ये क्या है? प्लस है ना, हो क्या जाएगा? दोनों कैंसिल, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस और प्लस 4ab। ये समझा सबको? ये क्लियर है सबको?
तो देखो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर बंदा स्मार्ट रहेगा ना, बोलेगा सर, मतलब बोलना मत मेरे को, नहीं तो पकड़ के मारूंगा, मतलब बोलेगा सर मेरे को बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं, मैं डिराइव कर सकता हूँ, हर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ। लेकिन उतना स्मार्ट होने के लिए ना वो बंदे में दम भी होना चाहिए। वो मैं 1 सेकंड के अंदर वो दिमाग के अंदर डिराइव करके फॉर्मूला बताना चाहिए। ऐसा नहीं सोचा और बताएगा, उतना तो टाइम निकल जाएगा तुमको। क्लियर? तो ट्राई करो बाय हार्ट करने के लिए, और डिराइव करने के लिए भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्लियर? सबको समझा? फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको 2 को नीचे ले लो बस। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, एक और है, हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला और है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? समझा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, और ये बंदा यहां से यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -2ab। ये समझा सबको? ए भी डिराइव हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे ए फिर से लिखो 9, बट फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए माइनस बी द होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ये समझा सबको कैसे हुआ? बहुत सिंपल है सर, इसको यहाँ पे रखो, इसको लेके जाओ इसे। समझा सबको? देखो मैंने 3 या 4 फॉर्मूला डिराइव किया, तो बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगर किसी बंदे ने सपोज एग्जाम में ए प्लस बी द फॉर्मूला भी भूल गया, बचपन में तुम किसी को सपोज सिखा रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई बहन है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं आता, तो उसको डिराइव करने को सिखाओ। उसको बोलो भाई एक काम कर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अभी वो भूल गया, आप छोटे भाई को बताना है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर आता कैसे, तो हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, करेक्ट ना? स्क्वायर है तो 2 बार। फिर हम उसको बोलेंगे एक काम कर, ब्रैकेट ओपन तो आता रहेगा ना छोटे भाई को, इतना तो सीखा ही रहेगा। क्लियर? ब्रैकेट ओपन मतलब ए से पूरा ब्रैकेट इंटू होगा, ए प्लस बी, फिर प्लस बी से फिर से पूरा ब्रैकेट इंटू होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, उसको ब्रैकेट ओपनिंग आता रहेगा? आता ही रहेगा, इतना छोटा तो नहीं रहेगा, छोटा बच्चे को तो नहीं सिखाओगे तुम लोग एकदम। तो ए इंटू ए, हाँ 2 स्क्वायर, और ए बंदा इधर जाएगा तो ए बी, ए बी या बी ए चलेगा, ठीक है, ए बी लिख देते, ए बी स्क्वायर। अभी कोई लाइक टर्म है यहाँ पे? कौन है? ए बी प्लस ए बी आया, देखो। तो अगर आप भूल गए तो उसका भी डेरिवेशन है, बट उतना टाइम रहता है कि अपने पास एग्जाम में नहीं रहता, तो हमको बाय हार्ट ही करना है। क्लियर है? ओके। और कोई पूछा कैसे डिराइव हुआ, तो ये दिखाने का उसको कैसे होता है। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। कितना हो गया? 9 फॉर्मूला हो गया। फिर 10th वाला, वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, 3 टर्म आया, तो क्या करोगे बोलो? ए स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? ये समझा? तो अभी ये स्क्वायर के सब पार्ट खत्म, अभी इससे ज्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से कुछ। चलो ठीक है, अब क्यूब पे आते हैं। 11, ए प्लस बी द होल क्यूब, बोलो। ए क्यूब प्लस 3, हाँ चलो ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, करेक्ट है? एक फॉर्मूला है, इससे एक और डिराइव होगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? दैट इज a प्लस बी द होल क्यूब, दैट इज 12th वन। सबको समझा? मुझे दोनों फॉर्मूला चाहिए। मुझे दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि मैं ट्रिगो में कभी कभी ए यूज करता हूँ, कभी कभी ए यूज करता हूँ, तो मैं तुमको बताऊंगा कभी क्या यूज करना, क्योंकि अगर ए यूज किया ना तो 2 पेज का सम हो जाएगा, और ए यूज किया तो 4 लाइन में खत्म कर दूंगा सम को। तो फिर आप डिसाइड करना कौन सा है। मुझे दोनों फॉर्मूला चाहिए। तुम बोलोगे ना कैसे क्लिक होगा, तो पहले फॉर्मूला बाय हार्ट करो, मैं क्लिक करने को सिखाऊंगा। ओके, समझा सबको? हाँ हाँ, डिराइव है, ये सब डिराइव कर सकते हैं। कोई भी मैथ्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, सब पॉसिबल। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। जिसका लॉजिक क्लियर है ना, मैथ्स में कुछ भी कर सकता है। जिसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई समझता है, करेक्ट ना, बोर्ड मास रूल मालूम है, जिसको ब्रैकेट ओपनिंग क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करने आता है, उसको उसका मैथ्स कभी वीक नहीं हो सकता।
मैथ्स तभी वीक होता है जिसका बेसिक्स में गड़बड़ होता है। बेसिक मतलब उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं आता। अगर वो आता है तो सब कुछ कर सकते, सब फॉर्मूला डिराइव है बेटा, सबका सब डिराइव है, और एक बार दिमाग में हिट हो गया, क्लिक हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैथ्स हार्ड नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। फुल ऑन फुल निकालने के फुल चांस होते हैं। क्लियर? बाकी आपके सिली मिस्टेक्स करोगे तो ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई है ही नहीं, हिंट ही नहीं है। तो सिली मिस्टेक पे वर्कआउट करो, बाकी तुम्हारे मैथ्स में आ सकते हैं फुल मार्क। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट वन, 13th वन, क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी द होल क्यूब। क्या है फॉर्मूला बोलो? ओहो, -3ab a माइनस बी, वेरी गुड। देखो ये होता है, पूरा साल अगर रट्टा मार रहा है, दन 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 निकलता है। हाँ मतलब जो भी है तुम लोगों ने किया है तो मेहनत दिखता है ना फिर। a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है? ओके, फिर 15th फॉर्मूला, करेक्ट? क्या है 15th वन? a क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके भी दो फॉर्मूलाज होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब। अच्छा ये कैसे हो गया डिराइव? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, ये पूरा टर्म एक पूरा सिंगल टर्म है। ये बंदा उधर चला जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? डाल दो, देखो आ गया, माइनस बोलो 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है बेटा, a प्लस बी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, मैंने क्या बोला दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस बी। कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? बी द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? a प्लस बी द होल स्क्वायर। और ये कौन है? अगर 2ab में से -3ab निकालोगे तो बचेगा क्या? -ab। क्लियर ना? तो ये फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा नया? a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हम रट्टा मारते हैं बट ये डिराइव होता है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट वन 17, क्या है बोलो? फिर से यहां से ही निकाल सकते हो, बोलो कहाँ गया वो? ये आया है, ये बंदा यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू, बोलो a माइनस बी द होल क्यूब, और माइनस बिकम प्लस, प्लस क्या आएगा? 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये समझा सबको? क्लियर है? फिर इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है सर? a माइनस बी कॉमन है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी, कॉमन ले लो। क्लियर है? फिर बचेगा क्या सर यहाँ पे? a माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? और ये कौन है? प्लस की माइनस? प्लस, तो +3 में से -2 निकालो, प्लस ए बी, तो आ गया फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 18th फॉर्मूला। देन 19th वन, वेरी गुड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बोलो फॉर्मूला क्या है? वाह देखो कितना अच्छा सॉन्ग लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ बोलते जाओ बेटा, माइनस ए बी माइनस बी सी। बस ये ऐसा सॉन्ग घर पे जाके गाना गाने का जोर जोर से। लास्ट वाला ए क्यू कंडीशनल है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc इफ क्या बेटा? ए बंदा 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? तो 820 फॉर्मूला, ओके, हार्ड नहीं है ना, धीरे धीरे करना, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। और हो जाएगा तो फिर मस्त सॉन्ग जैसा एकदम मस्त डांस करके घर पे पढ़ाई कर सकते हो, और फॉर्मूला यहाँ पे भी बोल सकते हो। कॉपी कर लो सब।